वेलकम टू दिस नेक्स्ट वीडियो ऑन ओवर कैपिटलाइजेशन। अभी मैंने आपको ओवर कैपिटलाइजेशन समझाया है कि ओवर कैपिटलाइजेशन क्या होता है। अब आते हैं कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कौन सी ऐसी सिचुएशन होगी बिजनेस में जिससे हमें पता चलेगा कि ये कंपनी या बिजनेस ओवर कैपिटलाइज है। तो देयर आर थ्री सिचुएशन फॉर ओवर कैपिटलाइजेशन। इन केस ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन द फॉलोइंग थ्री इक्वेशंस होल्ड्स ट्रू। ये तीन सिचुएशन आपको दिखेगी जब किसी कंपनी या बिजनेस में ओवर कैपिटलाइजेशन होगा। द फर्स्ट सिचुएशन इज एक्चुअल रेट ऑफ अर्निंग, जो अर्न कर रही होगी कंपनी, सपोज अर्निंग 9% पर एनम, तो जो एक्चुअली जो अर्न कर रही होगी वो क्या होगा, लेस होगा करंट रेट ऑफ अर्निंग से। करंट रेट ऑफ अर्निंग सपोज 10%, तो उससे कम होगा। ये तो मैंने कम ले लिया, 13% ले लेते हैं तो ज्यादा गैप होगा। So this is your first situation which says actual rate of earning is less than current rate of earning. अब ये actual rate of earning क्या होता है, जो actually में कंपनी बिजनेस करके अर्न कर रही है, जो भी कैपिटल इन्वेस्टेड है उस पे जितना प्रॉफिट अर्न किया है उस पर रिटर्न कितना आ रहा है, दैट इज एक्चुअल रेट ऑफ अर्निंग। इसका फॉर्मूला भी हमने आपको यहां बता देते हैं, जैसे यहां दिया हुआ है एक्चुअल रेट ऑफ अर्निंग, तो इसका मतलब होता है एक्चुअल प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन कैपिटल इंप्लॉयड। रेट निकालना है। यहां पर आपको प्रॉफिट पता होगा तो कैपिटल इंप्लॉयड पता होगी अगर, तो आप रेट निकाल लेंगे। यहां पे देखिए रेट की बात हो रही है, प्रॉफिट के अमाउंट की बात नहीं हो रही है। तो प्रॉफिट अगर आपको पता है तो रेट निकाल सकते हैं, इन्वेस्टमेंट पे कितना हुआ है, तो वही फॉर्मूला है यहां पे। एक्चुअल रेट ऑफ अर्निंग इज एक्चुअल प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाय कैपिटल इंप्लॉयड। सो दिस इज योर एक्चुअल रेट ऑफ अर्निंग इज लेस देन करंट रेट। अब ये करंट रेट क्या है, करंट रेट मतलब मेरा अगर बिजनेस स्टील का है तो स्टील कंपनीज जो मार्केट में है, मेरे कंपटीटर्स या स्टील सेक्टर में क्या अर्निंग का रेट चल रहा है, एवरेज अर्निंग वहां क्या हो रही है, तो उससे अगर मेरा कम आ जाता है रेट ऑफ अर्निंग जो एक्चुअल है, that is the situation of over capitalization. So current rate is normal rate of earning in the given business. जो मैंने स्टील का सेक्टर लिया तो स्टील के सेक्टर में जो अर्निंग चल रही है उस फाइनेंशियल ईयर में सपोज 13% चल रही है और उससे अगर हम कम अर्न कर रहे हैं तो एक सिचुएशन हो सकती है ओवर कैपिटलाइजेशन की। Now coming towards the next one, real value of the business is less than book value of the business. जो रियलिटी में जो कंपनी की वैल्यू है, जो मार्केट में जो वैल्यू है वो क्या है, कम है बुक वैल्यू से। बुक में जो वैल्यू है मतलब उनके बुक्स ऑफ अकाउंट में जो वैल्यू है। तो आप पहले समझते हैं रियल वैल्यू क्या होता है और बुक वैल्यू क्या होता है, उसके बाद आपको समझ में आएगी कौन सी वैल्यू किससे कम है। सो रियल वैल्यू ऑफ द बिजनेस इज एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 बाय करंट रेट। करंट रेट क्या है, जो मार्केट में चल रहा है, एवरेज रेट, मेरे बिजनेस का एवरेज रेट जो चल रहा है, मेरे सेम फील्ड के बिजनेस का एवरेज रेट जो चल रहा है। तो रियल वैल्यू इससे हमें पता चल जाएगी कि रियलिटी में क्या वैल्यू होनी चाहिए। और बुक वैल्यू क्या है, बुक वैल्यू इज द टोटल एसेट एट बुक वैल्यू माइनस करंट लायबिलिटीज। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमको मिल जाएगा बुक वैल्यू मिल जाएगी। तो मतलब बुक वैल्यू मेरी जो वैल्यू है, मेरी कंपनी की जो बुक्स में जो वैल्यू आ रही है एसेट और लायबिलिटीज को लेकर, वो बुक वैल्यू हो जाएगी। और जो रियल वैल्यू होनी चाहिए मेरे बिजनेस की मार्केट के अकॉर्डिंग, वो कम है बुक वैल्यू से। तो एक तरह से ये नेगेटिव सिचुएशन आ गई। इस तरह का अगर पैरामीटर होगा मेरे बिजनेस का, देन इट इज अ सिचुएशन ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन। सो सेकंड इज योर रियल वैल्यू ऑफ द बिजनेस इज लेस देन बुक वैल्यू ऑफ द बिजनेस। अब आते हैं लास्ट पैरामीटर, जिसको हमने शेयर्स के फॉर्म में आइडेंटिफाई किया है। तो अगर शेयर्स की वैल्यू को भी हम अगर कंपेयर करेंगे रियल वैल्यू और बुक वैल्यू से, तब भी ओवर कैपिटलाइजेशन के सिचुएशन के बारे में पता चलेगा। सो क्या है यहां पे, रियल वैल्यू ऑफ शेयर्स इज लेस देन बुक वैल्यू ऑफ शेयर्स। रियल वैल्यू इज लेस देन बुक वैल्यू ऑफ शेयर्स, मतलब बुक वैल्यू जो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में जो वैल्यू है वो कम है रियल वैल्यू ऑफ शेयर्स। मतलब बुक वैल्यू, रियल वैल्यू इज लेस देन बुक वैल्यू ऑफ शेयर्स। मैंने उल्टा बोल दिया, सॉरी फॉर दैट। रियल वैल्यू ऑफ शेयर्स क्या होते हैं अब देखते हैं। रियल वैल्यू ऑफ शेयर्स, जो रियल वैल्यू होगी बिजनेस की, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, इससे हमें रियल वैल्यू पता चल जाएगा। सपोज रियल वैल्यू कंपनी की आ रही है 105 पर शेयर, और बुक वैल्यू ऑफ द बिजनेस अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, इसको डिवाइड कर दीजिए, बुक वैल्यू पता चल जाएगी। सो बुक वैल्यू इज 125 पर शेयर। तो मतलब कि बुक में ज्यादा वैल्यू है हमारे पास शेयर्स की, लेकिन मार्केट में वो उतने का नहीं बिक रहा है वो शेयर। बुक में 125 वैल्यू आ रही है, मार्केट में जब वो शेयर बेचने जा रहे हैं वो 105 रुपए का है, मतलब कम वैल्यू पे आ रहा है। ओवर कैपिटलाइजेशन की सिचुएशन होगी ऐसा। तो हमारी तीन सिचुएशन कंप्लीट होती है अलॉन्ग विद सम फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूले आपको हेल्प करेंगे। अभी एक फॉर्मूला मैंने यहाँ मिटाया भी है,
इरेज भी किया है, तो आप उसको देख लीजिएगा वीडियो पीछे करके। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो हेल्प करेंगे हमें आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में और बुक वैल्यू और रियल वैल्यू निकालने में। तो आगे के वीडियो में हम आपको कुछ रेमेडियल मेजर्स बताएंगे कि ओवर कैपिटलाइजेशन की सिचुएशन से कैसे बचा जाए, फिर कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी करेंगे।